अस्सलामुअलैकुम। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अकाउंटिंग क्या है और अकाउंट्स के कितनी टाइप्स हैं और हम डेबिट कब करते हैं किसी भी चीज़ को, क्रेडिट कब करते हैं। उसके अलावा जो फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं वो कितनी टाइप्स के हैं। इसी तरह यानी इनकम स्टेटमेंट जिसको प्रॉफिट एंड लॉस भी कहा जाता है, बैलेंस शीट जिसमें एसेट्स और लायबिलिटीज़ होती हैं और कैश फ्लोज, यानी इनका बेसिक मकसद क्या है। तो आप इस पूरी वीडियो देखने के बाद पूरे एबल हो जाएंगे कि आप कहीं अकाउंटिंग का कहीं पेपर देने जा रहे हैं या कोई आपने जर्नल एंट्रीज़ करनी है, और स्पेशली आप अगर इंटरव्यू में जा रहे हैं अकाउंटेंट के रिलेटेड, तो आप आई एम 110% श्योर कि आप ये बेसिक अकाउंट्स के बारे में जानते हुए पूरा अच्छी तरह से आप एक्सप्लेन कर पाएंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं अकाउंटिंग कि अकाउंटिंग क्या होता है। अकाउंटिंग कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें फाइनेंशियली इन्वॉल्वमेंट होती है, वो हम उसको एनालाइज समराइज़ करते हैं, उसके बाद हम उसको एक सिस्टमेटिक वे में, एक मैकेनिज़्म वे में रिकॉर्ड करते हैं, उसको अकाउंटिंग कहते हैं। फिर अकाउंटिंग से एक अगला प्रोसेस आता है जिसको हम ऑडिटिंग कहते हैं। और ऑडिटिंग होता क्या है पहले ये आप समझ लें। अकाउंटिंग से एक एडवांस लेवल ऑडिटिंग का है। ऑडिटिंग वो होता है जो एक डिटेल प्रोसेस होता है और उसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली रिकॉर्ड होती है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की, किसी भी कंपनी की, किसी भी बिज़नेस की, और उसको डिटेल वेरीफाइड करके आप जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं वो देखते हैं, चेक करते हैं। तो ऑडिट जो होता है वो दो किस्म का होता है, एक इंटरनल ऑडिट होता है और एक एक्सटर्नल। ये एक फील्ड ही अलग है, लेकिन हमने फोकस करना है अकाउंटिंग पे और अकाउंट्स के रिलेटेड में। तो आगे हम चलते हैं कि टाइप्स ऑफ अकाउंट्स कितने किस्म के। देखें मेन मकसद क्या है हमारा। कोई भी आपने अकाउंट्स के रिलेटेड जब भी आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे या कोई भी आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो जर्नल एंट्रीज़ हैं वो आपको दर्ज करनी होती हैं, और उसमें ये बहुत ही बेसिक है। ये अगर आपको बेसिक समझ आ गई या इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी कि डेबिट कब करेंगे और क्रेडिट कब करेंगे। इसको डबल एंट्री सिस्टम कहा जाता है। कोई भी जो ट्रांजैक्शन होती है उसको दो इफ़ेक्ट होते हैं, वो डेबिट भी होती है और क्रेडिट भी, और डेबिट एंड क्रेडिट ऑलवेज शुड बी इक्वल। तो तीन तरह के अकाउंट्स हैं, एक को कहते हैं पर्सनल, दूसरे को रियल, तीसरे को नॉमिनल। अब पर्सनल क्या होता है। पर्सनल अकाउंट्स में वो होता है डेबिट हम तब करेंगे कि जो रिसीवर होगा ना, जो चीज़ हम रिसीव करेंगे उसको हम डेबिट करेंगे, और गिवर जो देगा उसको क्रेडिट करेंगे। सिंपली आप समझ जाएं कि XYZ एक पर्सन है और बैंक जो है वो उसको ले लें आप, या बैंक की जगह कैश ले लें, बैंक ले लेते हैं। अभी डबल इफ़ेक्ट होगा। अभी पर्सनल अकाउंट क्या है कि कोई हमें कुछ दे रहा है, ओके, हम रिसीव कर रहे हैं, तो जिस पर्सन से हमें रिसीव हो रहा है तो वो डेबिट होगा, और फिर आगे क्रेडिट किसको होगा, जिससे हम ले रहे हैं। अगर वो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर पर्सनल अकाउंट की मैं बात कर रहा हूँ तो दोनों ही पर्सनल अकाउंट हो, वो आगे चल के रियल भी हो सकता है, नॉमिनल भी हो सकता है, लेकिन आप हमेशा डबल इफ़ेक्ट होता है। कोई भी एक चीज़ है, लेट्स सपोज हम बैंक से कुछ ले रहे हैं, बैंक से लोन ले रहे हैं, तो लोन हमारी क्या है, हमारी लायबिलिटी है। और पर्सनल अकाउंट में आपको मैं आगे चल के बताता हूँ इसकी एग्जांपल, ठीक हो गया। अब रियल अकाउंट की बात करते हैं। रियल अकाउंट भी सिंपल वही है कि आपके पास जो चीज़ आ रही है उसको आप डेबिट करेंगे और जो जाएगी उसको क्रेडिट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कैश आ रहा है तो आप डेबिट करेंगे, कैश जा रहा है तो क्रेडिट करेंगे। नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बेसिकली कंपनी के तमाम एक्सपेंसेस होते हैं इनकम प्रॉफिट के रिलेटेड। सिंपल आप ये समझ लें, इसमें अगर एक्सपेंसेस आपके बढ़ रहे हैं तो वो, या लॉस हो रहा है तो वो आपका डेबिट होगा, और आपकी अगर इनकम या प्रॉफिट आ रहा है, इनकम आ रही है तो वो क्रेडिट होगा। ये आप समझ चुके हैं पर्सनल, रियल और नॉमिनल। ये तीन अकाउंट्स के आपने कि पर्सनल कौन सा अकाउंट्स है, रियल कौन सा है और नॉमिनल, और आपने डेबिट कब करना है और क्रेडिट कब करना है। लेकिन अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं, लेकिन आपको ज़्यादा इससे भी इजी वे चाहिए, तो एक मैंने रूल बताया आपको डेड का नीचे।
डेड रूल हमेशा याद रखें और क्विक रूल। डेड जो है ना, डी से डेबिट और आगे आ जाएगा, देख सकते हैं आप, एक्सपेंसेस, एसेट्स, ड्राइंग्स। कोई भी आपके एक्सपेंस है तो वो होंगे तो वो आपने डेबिट करने, और कोई भी आपके एसेट्स जिसमें लैंड, बिल्डिंग, प्लांट्स, ये लॉन्ग डिटेल है, ये मैं आपको एसेट्स के बारे में बैलेंस शीट में बताऊंगा, वो आपने आपके पास आ रहे हैं तो आपने डेबिट करने। और तीसरी है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या है? ड्राइंग्स ये है कि कोई भी बिज़नेस का ऑनर, कंपनी का ऑनर, वो जब उस बिज़नेस से, उस कंपनी से अपने पर्सनल यूज़ के लिए चीज़ें लेके जाएगा तो उसको ड्राइंग्स कहते हैं। तो ये एक्सपेंस, एसेट और ड्राइंग्स, यानी डेट, डी फॉर डेबिट, ई फॉर एक्सपेंस, ए फॉर एसेट, डी फॉर ड्राइंग्स। ये तीन चीज़ें आपने डेबिट तब करनी है जब ये बढ़ रही हों। फिर आगे आ जाते हैं क्लिक रूल की तरफ। क्लिक रूल क्या है? सी फॉर क्रेडिट, एल फॉर लाइबिलिटी, आई फॉर इनकम, सी फॉर कैपिटल। जब भी आपकी कोई भी लाइबिलिटी है, लेट्स सपोज आपने बैंक से लोन लिया है, वो आपकी लाइबिलिटी है, आपने उसको क्रेडिट करना है। आपने कहीं से क्रेडिट पे कुछ परचेज़ किए, आपने फिर उसको क्रेडिट करना है। अब इनकम पे आते हैं। इनकम जब आपकी बढ़ेगी तो वो आपने क्रेडिट करनी है। और इसी तरह कैपिटल जब आपके पास आएगा, बढ़ेगा, तो वो भी आपने क्रेडिट करना है। यानी सिंपल डेड और क्लिक का रूल रख लें। ये अगर किसी को ये पीडीएफ फाइल में चाहिए तो ये आप मुझे कमेंट में बता के ले भी सकते हैं। अब आगे चलते हैं, बेसिक चीज़ फाइनेंशियल अकाउंट्स। बेसिकली आजकल तो 4 फाइनेंशियल अकाउंट्स भी यूज़ हो रहे हैं, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट हैं वो 3 हैं। इनकम स्टेटमेंट, जिनको प्रॉफिट एंड लॉस भी कहा जाता है, बैलेंस शीट जिसमें एसेट्स और लाइबिलिटीज़ आते हैं, और कैश फ्लोज। ये 3 हैं। इनकम स्टेटमेंट यानी है, आप वीकली भी वैसे बना सकते हैं, वैसे बनता तो जो रूल है वो मंथली बनाते हैं, और ईयरली भी बना सकते हैं। ये मैंने एक फॉर्मेट आपके लिए लगाया थोड़ा सा एग्जांपल के लिए, इनकम स्टेटमेंट के लिए। इनकम स्टेटमेंट में क्या होता है कि आप पहले फार्मूला याद रखें, सिंपल, कि सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स या कॉस्ट ऑफ जॉब्स, ओके, या माइनस सेल्स रिटर्न इक्वल टू नेट प्रॉफिट। यानी आपकी जो टोटल सेल्स होंगी किसी भी कंपनी की, बिज़नेस की, उसमें से आपने सेल्स रिटर्न या उसके ऊपर जो कास्ट होगी, कोई भी चीज़ आपने जो सेल करते हैं उसके ऊपर आती है, तो उसको माइनस करना है, तो आपका निकल आएगा नेट ग्रॉस प्रॉफिट। आपका जब ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ पे टोटल रेवेन्यू लिखा हुआ है, ये भी ठीक है। फिर नीचे आ जाते हैं, उसके बाद आपने क्या करना है, एक्सपेंस, तमाम एक्सपेंस जो होंगे A to Z, वो आपने एक्सपेंस ऐड करके ग्रॉस प्रॉफिट में से आपने एक्सपेंसेस लेस करने, ओके। फिर आपका निकल आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर आपने टैक्स दिया है कंपनी ने, तो वो आपने टैक्स को भी फिर माइनस कर देना है, तो आपकी नेट इनकम आ जाएगी। होपफुली ये आपको समझ आ गई होगी। ये आप एक्सपेंसेस की भी डिटेल देख सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग एक्सपेंसेस, जिसमें एडवर्टाइजमेंट हो गए, बैड डेट्स ना हो और रिकवर होने वाले बैड डेट्स को बोलते हैं, यानी अर्निंग, कमीशंस हो गए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गए, डिप्रेसिएशन, सब ये चीज़ें आपने माइनस करनी। अब चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। बैलेंस शीट सबसे अहम चीज़ है, ये आप में इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है। बैलेंस शीट का ये रूल है कि एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस ऑनर इक्विटी। आपको मैं डिटेल में बताता हूँ, एसेट्स क्या है, लाइबिलिटी क्या है और ऑनर इक्विटी क्या है। ऑनर इक्विटी को पहले आप ये समझ लें कि जो बिज़नेस का ऑनर होगा, वो जो कैपिटल इन्वेस्ट करेगा, वो एक सेपरेट एंटिटी है, उसको कभी भी आपने बिज़नेस के साथ रिलेट नहीं करना। और लाइबिलिटी से नीचे आता है एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी। एसेट और लाइबिलिटी और प्लस ऑनर इक्विटी, ये दोनों हमेशा इक्वल होंगे टोटल। अब पहले आ जाते हैं एसेट्स। एसेट्स क्या है? एसेट में 2 टाइप्स हैं, एक करंट एसेट्स है और एक जो लॉन्ग टर्म एसेट्स भी बोल सकते हैं और नॉन करंट एसेट भी बोल सकते हैं, और प्लस फिक्स एसेट भी। एक करंट एसेट वो होता है जिसकी लाइफ लेस देन 1 ईयर हो, शॉर्ट टाइम के लिए हो, उसको करंट एसेट कहते हैं। और जो फिक्स्ड एसेट या नॉन करंट एसेट जिसकी 1 साल से ज़्यादा लाइफ हो। अब करंट एसेट में क्या आता है? कैश हो गया, अकाउंट रिसीवेबल जिसको हम डेटर्स को बोलते हैं,
इन्वेंट्री, प्रीपेड रेंट, ये इस टाइप के शॉर्ट टाइम के लिए इसको एसेट्स बोलते हैं। लॉन्ग टर्म एसेट यानी फिक्स्ड एसेट का ये है कि जिसकी लाइफ आपको मैं पहले बता चुका हूँ 1 साल से ज़्यादा हो। व्हीकल हो गई, लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, फर्नीचर हो गया, जो हम किसी टाइम भी सेल कर सकते हैं। ठीक हो गया। फिर ये आ जाता है टोटल एसेट्स, आप इंटर कर सकते हैं। लायबिलिटी क्या है? लायबिलिटी कोई भी एक हमारी ऐसी ज़िम्मेदारी है जो हमने देनी होती है। उसमें भी यही 2 टाइप्स आती हैं आगे, करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी जो हमने विद इन ईयर देनी पड़ती है, कोई मंथली बेसिस पे होती है, कोई वीकली बेसिस पे, तो जो कोई क्वार्टरली बेसिस पे, और जो मोर देन 1 ईयर जिसकी लाइफ हो उसको हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बोलते हैं। अब करंट लायबिलिटी में क्या होता है? फर्स्ट किया आपने रेंट देना है, मंथली देंगे तो ज़ाहिर करंट लायबिलिटी हमारी। आपने कोई टैक्स देना है, वो भी हमारी लायबिलिटी है। आपने पर मंथ लोगों की सैलरीज देनी है, वो भी हमारी लायबिलिटी है। आपने कोई इंश्योरेंस पेड करने हैं, वो भी हमारी लायबिलिटी है। आपने सेंड्री क्रेडिटर यानी किसी से, जिसको अकाउंट पेएबल भी बोलते हैं, यानी किसी से आपने यानी परचेज़ जो है सामान क्रेडिट पे किया हो, उसको हम लायबिलिटी बोलते हैं। ऊपर जो एसेट्स में मैंने आपको बताया, ये बताता हूँ। अकाउंट रिसीवेबल जिसको डेटर्स बोलते हैं, यानी हमने किसी को सामान जो क्रेडिट पे बेचा हुआ है उससे हमने इन फ्यूचर 6 दिन बाद, 1 माह बाद, 2 माह बाद लेना है, तो उसको डेटर्स भी बोलते हैं। अकाउंट रिसीवेबल वो हमारा एसेट्स है। तो इसके अपोजिट हैंड पे ये है कि अगर हम किसी से परचेज़ कोई चीज़ क्रेडिट पे करते हैं, जिसको क्रेडिटर बोलते हैं, सेंट्री क्रेडिटर्स भी बोलते हैं, अकाउंट पेएबल, क्योंकि हमने तो देने पैसे उसके, तो वो हमारी ज़िम्मेदारी है। अब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी क्या है कि जो हमारे लॉन्ग टर्म के लोन, सपोज़ हमने बैंक से कोई लोन लिया ईयरली बेसिस पे या किसी और से, उसको हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बोलते हैं। ठीक हो गया। फिर ये आपने इस तरह करके, ये मैं आपको ओवर बताता हूँ, ये आपने टोटल करना है। एग्जांपल के लिए ये मैंने ये वाला चार्ट लिया है। फिर ऑनर इक्विटी क्या होती है? ऑनर इक्विटी जो ये देख लें, रिटर्न अर्निंग्स हो गई, डिविडेंड हो गए, पेड इन कैपिटल हो गए, ये ऑनर्स इक्विटी है। यह जब आपने बिल्कुल प्रॉपर इंटर किया होगा तो एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस ऑनर इक्विटी हमेशा इक्वल आएगी। टोटल ये देख सकते हैं, ये भी टोटल देख सकते हैं। आई होप सो कि ये आपको समझ आ गया होगा। फिर कैश फ्लोज। कैश फ्लोज बेसिकली किसी भी कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन या बिज़नेस का एक्चुअल पोजीशन शो करती है कैश के रिलेटेड, कि आपका जो ईयरली एंड के ऊपर जो है ना, यानी आप बनाएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, और आपने वहाँ पे लिखना है कि हमारे पास कैश बिगनिंग में कितना था, ये आप देख सकते हैं। और फिर आखिर में आपने तमाम डिटेल लिखनी है कि जो इसमें ऑपरेशंस हुए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हुई, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ हुई, यानी ये 3 हेड हैं। इस हेड के अंदर जो जो चीज़ें आएंगी, ये आपने जो इनसे पैसा रिकवर होगा वो हमने ऐड करना है, और जो हमने आगे देने जो या दिए हैं वो हमने माइनस करना है। सिंपल इसका ये रूल है, और कैश एट एंड द ईयर आपका निकल आएगा। आई होप सो ये बेसिक आपको अकाउंटिंग की समझ आ गई होगी। किसी किस्म की आपको अगर PDF की फ़ाइल की ज़रूरत है तो मुझे मैसेज करिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।